गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल वर्नेशन पे। दोस्तों, आज 27 मई है। आपने काफ़ी आर्टिकल्स में पढ़े होंगे, आपके पास मैसेजेस भी आए होंगे कि 26 मई को यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर सब बैन होने वाले हैं इंडिया में। इंडियन गवर्नमेंट उसे बैन करने वाली है। जो बैन नहीं हुए ये तो अभी तक आपको पता ही चल गया है। तो दोस्तों, आज हम जानते हैं कि ये इंडियन गवर्नमेंट की क्या स्कीम है और किसके तहत ये बैन करने जा रही थी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारे देश के आईटी मिनिस्टर ने सदन में फरवरी में एक भाषण दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि फेक न्यूज़ जो सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत तेज़ी से फैल जाता है और इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, उसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया को या ओटीटी को एक 3 महीने का टाइम दिया था कुछ अपना रूल एंड रेगुलेशन लागू करने के लिए। फेक न्यूज़ आप तो जानते ही हैं, सोशल मीडिया पे किसी भी वीडियो को या फिर किसी भी फ़ोटो को वायरल होते ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इसी कारण काफ़ी फेक न्यूज़ वायरल हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, फेमस न्यूज़पेपर द न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल आया था कि इंडियन पीएम क्रोकोडाइल्स टीयर बहा रहे हैं, जो फेक है। इसके अलावा इस तरह के और भी ज़्यादा क्राइम्स होते रहते हैं। किसी लड़की की फ़ेक आईडी बना के उसके आपत्तिजनक फ़ोटो वगैरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाल दिए जाते हैं, जिसकी शिकायत साइबर सेल से करने के बाद साइबर सेल वाले इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक मेल भेजते हैं। तो पूरी तरह आगे की कार्रवाई इन्हीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डिपेंड करती है। ये 7 से 30 दिन का टाइम मांगते हैं, या इमीडिएटली भी उस वीडियो को या फिर फ़ोटो को हटा सकते हैं। तो यहाँ हम आप जानते हैं, साइबर सेल, पुलिस, सब लोग जानेंगे कि हाँ ये वीडियो फेक है, गलत है, लेकिन इनके इतने टाइम लेने की वजह से काफ़ी हद तक वायरल हो जाती है। उस फेक वीडियो को काफ़ी हद तक लोग देख चुके होते हैं जो वायरल हो चुकी होती है। हम कार्रवाई जो हो सकती है वो सिर्फ उन्हीं पे हो सकती है जिसने ये वीडियो क्रिएट किया हो, जो सोशल मीडिया पे इन्होंने डाला हो। यहाँ सोशल मीडिया की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है, इसीलिए सरकार ने ये रूल एंड रेगुलेशन बनाया था। इस रूल के अनुसार सोशल मीडिया के ऑफिस में गवर्नमेंट की तरफ से चीफ कंप्लेंट्स ऑफिसर, नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन, रेसिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर, इनकी जो पोस्टिंग होगी, ये सोशल मीडिया के ऑफिसर नहीं बल्कि गवर्नमेंट ऑफिसर होंगे। इनके पास सबसे बड़ा पावर ये होगा कि सोशल मीडिया कंप्लेंट्स को हैंडल कर सकते हैं और कंटेंट्स को देख सकते हैं कि ये फ़ेक है कि नहीं। अगर इन्हें फ़ेक लगता है तो वो उसे तुरंत रिमूव कर सकते हैं। इससे सोशल मीडिया ये कह रही है कि ये फ्रीडम का मर्डर हो रहा है, जो सही भी है। तो सरकार की तरफ से इस पे कोई रिएक्शन नहीं आया, इसलिए जो वीडियो फेक होगी, जो आपत्तिजनक होगी, तो उस पर जो है वीडियो क्रिएटर पे कोई केस नहीं होगा। सारा केस जो है इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ही होगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।